मित्रों, हमारे इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अपने इस देश में हिंदुओं से ही हिंदुओं को लड़वा कर उन्हें नष्ट करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, जिसमें वे सफल भी हो रहे हैं। उनकी इच्छा है कि हिंदुओं को हिंदुओं से लड़वा कर उन्हें नष्ट कर दिया जाए। जो बचे उनको धर्मांतरित करा करके धरती से हिंदुत्व को समाप्त कर दिया जाए। इसके लिए कुछ जातियों और वोट के लिए ही जिनका नाम आदिवासी रखा गया है, उन वनवासी हिंदुओं को यह समझाने का सफल प्रयास किया गया है कि तुम लोग हिंदू नहीं हो। हिंदू तुमको मूर्ख बनाकर तुम्हें भ्रम में डालकर हिंदू बनाए हुए हैं। वास्तव में तुम लोग राक्षसों की संतान हो, तुम लोग महिषासुर की संतान हो। उनको यह समझाया जा रहा है कि देखो, तुम भैंस पालते हो, भैंसों में रहते हो, भैंस दुहते हो, अर्थात तुम्हारा पूरा समय भैंसों के साथ बीतता है। उसी प्रकार से जो महिषासुर था वह भैंसा बनकर ही देवताओं से, हिंदुओं से लड़ाई किया करता था और उन पर विजय पाता था। अतः अपना भ्रम त्यागो और अपने असली रूप में आओ। तुम लोग राक्षसों की संतान हो, महिषासुर की संतान हो। इसी क्रम में उनको समझाया जा रहा है। उनको यह बताया जा रहा है कि ऐसे ही महिषासुर भी दुर्गा को जीता था। वो दुर्गा आर्यों की संतान थी। ऐसे ऐसे बात कहे जा रहे हैं जिनको सहन करना भी मुश्किल है। आखिर हम कब तक सोए रहेंगे? इसी बात पर हम आज चर्चा करेंगे कि क्या मनुष्य राक्षसों की संतान हो सकता है। इसके लिए हम तमाम किताबों के आधार पर इसका निर्णय करेंगे, जिसमें वाल्मीकि रामायण, उत्तरकांड, हरिवंश पुराण, भागवत इत्यादि हैं। आप सभी जानते हैं, जो लोग इन किताबों का अध्ययन किए हैं, कि राक्षसों का स्थान पाताल लोक है। सारे राक्षस पाताल लोक में रहते हैं और पाताल लोक और हमारे बीच समुद्र का अंतर है। अर्थात हम समुद्र से के ऊपरी भाग से नीचे जब जाएंगे तो समुद्र के निचले अंतिम भाग में पाताल लोक का द्वार खुलता है। अर्थात वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड के अनुसार जो माली सुमाली माल्यवान रावण के नाना थे और जो रावण की माता कैकसी थी, वे सभी लोग पाताल लोक से ही, अर्थात समुद्र से होते हुए ऊपर आए थे और भागने के लिए, जरूरत पड़ने पर छिपने के लिए समुद्र से ही होकर पाताल में चले जाते थे। तो जो पूर्वजों के गुण होते हैं वे संतानों में भी होते हैं। तो हम को यह चाहिए कि हम उनसे कहें कि तुम महिषासुर और राक्षसों के संतान हो, तो अपना नाक पानी में डालो और सांस लो। अगर पानी में भी वे सांस ले पाते हैं तो समझिए कि वे राक्षस हैं, राक्षसों की संतान हैं। नहीं तो समझिए कि वे ढोंगी हैं। उनका एकमात्र एक ही उद्देश्य है, हिंदुओं को लड़ाकर नष्ट करना। बंधुओं, दूसरा हम उदाहरण देखेंगे कि जो राक्षस हैं वे आकाश में उड़ते थे, आकाशगामी होते थे। देवताओं और राक्षसों के पूर्वज एक होते थे। अर्थात जो गुण देवताओं में होते हैं वे राक्षसों में भी होते थे। तो अगर राक्षस की ये औलाद हैं तो इनको आकाश में उड़ना चाहिए। हम इनसे कहें कि आकाश में उड़कर दिखाएं, क्योंकि
देवताओं से लड़ने के लिए पाताल से होकर ही सारे राक्षस उड़ते हुए आसमान में जाते थे। अगर ये ऐसा उड़कर दिखाते हैं तो समझिए कि ये राक्षस हैं, उनकी संतान हैं, ये सही कह रहे हैं। अगर ये उड़ने में सक्षम नहीं होते हैं तो समझिए ढोंगी हैं। इनका एक ही उद्देश्य है कि हिंदू धर्म को तोड़ा जाए, उसे नष्ट कर दिया जाए, उसे मारा जाए, उनके सब संपत्तियों पर कब्जा किया जाए। तो हमारा क्या उद्देश्य है? हम ऐसे ही सोते रहेंगे और हमारे नाम पर ये देवताओं को गाली देते रहेंगे? ये सहन करने योग्य नहीं है। इसके लिए हमें एक होना होगा और एक साथ कार्रवाई करनी होगी। हम सोए रहेंगे तो ये हमें भी, सारे लोगों को ये नष्ट कर देंगे। बंधुओं, दूसरा उदाहरण जो सर्वत्र फैला हुआ है वह यह है कि ये लोगों से पूछते हैं कि क्या देवताओं को देखा जा सकता है? तो सामान्य आदमी क्या बताएगा? वो तो देखा नहीं है। तो कहते हैं जब देवताओं को देखा नहीं जा सकता है तो फिर वह सही कैसे है, अर्थात गलत है। जब हिंदू धर्म के देवता ही गलत हैं तो हिंदू धर्म भी गलत है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि देवताओं को देखा जा सकता है। कैसे देखा जा सकता है? कि जैसे आप किसी आदमी को देखते हैं, अगर आपकी यही इच्छा हो कि हम देवताओं को देखें तो इसके लिए आपको योग और साधना करना पड़ेगा, सत्य धर्म न्याय के मार्ग पर चलना पड़ेगा। बंधुओं, जैसा कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय कृताय युद्ध निश्चय। अय मनुष्यों या हे अर्जुन, सुख हो या दुख हो, हानि हो या लाभ हो, अपने मन को स्थिर करके एकाग्र चित्त हो करके युद्ध कर, अर्थात धर्म के लिए कार्य कर। आपका भी यह कर्तव्य है कि आप भी धर्म के लिए कार्य करें। तो इस मार्ग पर चलते हुए, गीता के मार्ग पर चलते हुए देवताओं को देखने की इच्छा रखते हैं तो कुछ उपाय हैं जिनसे देख सकते हैं। इसके लिए योग साधना आपको करना होगा। बंधुओं, अब कुछ उदाहरण दे सकते हैं हम आपको जो देवताओं के दर्शन के लिए, देवताओं का दर्शन सुलभ है। इसके लिए हम ये कुछ आपसे उदाहरण बता रहे हैं। शून्यागारे शवस्याग्रे श्मशाने च चतुष्पथे देवी मंत्रम जपेज्जस्तु समः सिद्ध्यति साधक सूर्योदयं समारभ्य पुनः सूर्योदयांतरम ताव जप्त्वा निरातंक सर्वसिद्धीश्वरो भवेत्। शून्य स्थान में, अर्थात जहाँ एकांत हो, ऐसे किसी शुभ प्रदेश में हम जप आरंभ करें। इसके कई नियम बताए गए हैं। सूर्योदय समारभ्य तथा सूर्योदयांतर पुनः सूर्योदयांतरम, सूर्योदय से देवी का जप आरंभ करें और पुनः अगले सूर्योदय तक जपें, अर्थात 24 घंटे जपें। ऐसा करने वाला ऐसे कई बार करें, बार बार करें, तो ऐसे आपको देवताओं या देवी के दर्शन हो सकते हैं। आगे भी अर्धरात्रे मध्याह्ने पुरश्चरणमारभेत् सूर्योदयात् समारभ्य यावत् सूर्योदयांतरम ताव जप्त्वा निरातंको मंत्रः कल्पद्रुमो भवेत् प्रातः कालम समारभ्य जपेन मंत्रम दिनावधि। सूर्योदय से लेकर पुनः सूर्योदय पर्यंत जो अरहनिश जप करता है वह समस्त भयों से रहित एवं समस्त सिद्धियां प्राप्त करता है, देवी का दर्शन प्राप्त करता है। अर्धरात एवं मध्याह्न में भी जप पुरस्चरण आरंभ करें। इसी प्रकार अखंड जप से तथा प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक जप करने से भी साधक समस्त भयों से मुक्त हो सकता है। वह मंत्र उसके लिए कल्पद्रुम के समान फलदायी होता है। उसकी इच्छा है कि मैं देवी का दर्शन करूं तो वह देवी का दर्शन भी प्राप्त करता है। बंधुओं, तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हम सदा सचेत रहें। कहा भी गया है कि कलौ शयानो भवति, जो सो जाता है वही उसी में कलयुग का निवास होता है, कलयुग के समान होता है। हम सोए नहीं, धर्म के मामले में सदा सतर्क रहें, धर्म के रक्षा के लिए सदा कुछ न कुछ करते रहें। एक और श्लोक बताते हैं विष्णु पुराण का, उसका अर्थ है
ते हरे द्वेषिणः पापाः धर्मार्थ जन्म जद्धरे। जब हरि ही जन्म लेकर के धर्म की रक्षा करते हैं तो हम सबका कर्तव्य है कि हम भी ऐसा करें। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। बंधुओं, हमारे चैनल का उद्देश्य है हिंदू धर्म के कमियों को दूर करके इसे पुनः संगठित और इसका विकास करना। अतः इसके लिए, इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर इत्यादि करते रहें, हमारा साथ देते रहें। बंधुओं, धन्यवाद। आप सबको नमस्कार।